उस रात हवा में ठंडक थी। गांव की गलियों में अंधेरा पसरा था और रघु कंधे पर अपनी टूटी बोरी लटकाए कूड़े से कबाड़ छांटकर घर लौट रहा था। थका हुआ, भूखा और कल के काम की चिंता में डूबा हुआ। लेकिन उसी अंधेरे में उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी, धीमी सी, कांपती हुई, जैसे कोई बहुत छोटी सी जान रो रही हो। रघु पहले ठिठक गया। आवाज कूड़े की बड़ी ढेरी के पीछे से आ रही थी। वो डरते डरते आगे बढ़ा, क्योंकि उसे रात में कई बार जंगली बिल्ली या कुत्ते मिल जाते थे। लेकिन आज जो उसने देखा, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कपड़े में लिपटी एक नन्ही बच्ची धीमे धीमे रो रही थी। ना कोई जख्म, ना कोई खून, बस ठंड से कांपती हुई। रघु के हाथ कांप गए। उसने तुरंत अपने फटे शर्ट से उसे ओढ़ाया और आसमान की तरफ देखकर बस एक ही बात बोला, हे भगवान, इसे मेरे रास्ते में क्यों भेजा? अब मैं क्या करूं? ऑडियंस ऑलरेडी हुक्ड। रघु बच्ची को गोद में लिए इधर उधर देखता है। कहीं आसपास कोई हो, किसी ने छोड़ा तो नहीं। लेकिन सड़क सुनसान थी। वो बच्ची को लिए पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसका मन बार बार कहता, रघु, तू इसे दे दे। तेरे पास खाने को भी नहीं है। नहीं, इसे छोड़ नहीं सकता, ये कांप रही है। स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर आदर्श ड्यूटी पर था। वो बच्ची को कपड़े में लिपटा देखकर डर जाता है, लेकिन सोचता है रघु ने सही किया। पुलिस बच्ची को एडमिट करने की कोशिश करती है, लेकिन उस रात घरों में जगह नहीं थी। इंस्पेक्टर पूछता है, रघु, क्या तू कुछ देर इसे रख सकता है? रघु शॉक्ड, लेकिन बच्ची की सिसकियां सुनकर हाँ बोल देता है। घर जाते वक्त रघु उसे अपने पुराने कमरे में ले आता है। कमरा छोटा, टूटी खिड़की, हवा अंदर। लेकिन रघु बच्ची को अपनी पगड़ी में लपेटकर सुलाता है। उस रात रघु ठीक से सो नहीं पाता। हर थोड़ी देर में उठकर बच्ची को देखता है। सुबह रघु ने अपने पुराने गिलास को धोकर उसमें दूध उबाला, जो खुद वो महीनों से नहीं पिया था। धीरे धीरे बच्ची मुस्कुराने लगी। रघु ने उसका नाम रखा, छवि, क्योंकि वो बोलता था, मैं काला अंधेरा जिंदगी जिया, पर तू एक रोशनी जैसी आई है। पड़ोस की सरला ने रघु को बच्चे को गोद में लिए देखा। वो नाराज भी हुई, लेकिन मदद भी की। सरला, रघु, तेरे पास पैसे नहीं और तू बच्ची ले आया? रघु, सरला जी, जब उसने मुझे थामा था ना, तो लगा जिंदगी अब अकेली नहीं। धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी। रघु को बच्ची मिली। कैसे पलेगा? कल को प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन रघु नहीं डरा। उसने दो दो काम करना शुरू किया। सुबह मजदूरी, शाम को सफाई। और अब ट्विस्ट। 3 आड़ी दिन एक आदमी उससे मिलने आया। साफ कपड़े पहने था और रघु से पूछता है, क्या आप रघु हैं? रघु घबराता है, कहीं बच्ची छिन ना जाए। वो आदमी कहलाता है, मैं मेहता एनजीओ से हूँ। रघु डरते डरते बच्ची को पीछे छुपा लेता है।
मेहता मुस्कुराता है। नहीं रघु जी, हम आपकी मदद करने आए हैं। मेहता रघु के ऑनेस्टी, काइंडनेस और करेज से इम्प्रेस होता है। वो रघु को अपने सेंटर में जॉब देता है। साफ कमरा, मासिक सैलरी, छवि के लिए फ्री चेकअप्स और बच्ची की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी। रघु शॉक। क्या? मेन जॉब? मेहता, इंसान की नियत अच्छी हो तो जिंदगी खुद उसका साथ देती है रघु जी। स्लोली रघु न्यू रूम में शिफ्ट होता है। छवि हेल्दी होती है। रघु अच्छे कपड़े पहनने लगता है। लोग उसे सम्मान से देखने लगते हैं। एक दिन इंस्पेक्टर आदर्श भी आता है और रघु को बताता है, रघु, छवि तूने पिछली रात बचाई थी। उस ठंड में वो नहीं बच पाती। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन एनजीओ में बड़ी मीटिंग थी। मेहता सर ने सबके सामने रघु को बुलाया। वो बोलते हैं, रघु जी, हमने आपका बैकग्राउंड चेक किया। आप सच में एक अच्छा इंसान हो। हम छवि को लीगली आपका बनाना चाहते हैं। रघु शॉक। मेन? इतना सब? मेहता सर मुस्कुराते हैं। रघु जी, आप जैसे इंसान किसी भी बच्चे के लिए असली माँ बाप से कम नहीं होते। पूरे हॉल में ताली बजती है। रघु पहली बार गर्व से रो पड़ता है। उस दिन रघु ऑफिशियली छवि का पिता बन गया। साल बाद छवि स्कूल के स्टेज पर खड़ी होती है। स्पीच देती है, मैं रघु जी की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे कूड़े से नहीं बल्कि भगवान के दिए हुए तोहफे की तरह उठाया। रघु ऑडियंस में खड़ा सुन रहा होता है। आंखों में आंसू, लेकिन गर्व चमकता है। स्पीच खत्म होते ही छवि दौड़कर रघु को गले लगा लेती है और कहती है, पापा, आपने मुझे दुनिया दी। अब मेरी बारी है कि मैं आपको दुनिया आऊं। कैमरा जूम। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए पैसा नहीं, एक सही फैसला या एक नन्ही सी रोशनी काफी होती है। ब्लैक स्क्रीन। स्टोरी एंड्स। ऑडियो